शास्त्री था, हीरालाल शास्त्री था, जो कि राजस्थान के 30 मार्च 1949 से 1951 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा था। 30 मार्च 1949 से राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा था। वो मुख्यमंत्री 30 मार्च 1949 को रहा था हीरालाल शास्त्री। दूसरे मुख्यमंत्री है CS वेंकटाचारी, जो कि 1951 में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। ये गैर कांग्रेसी इसको तो गैर कांग्रेसी, वैसे तो गैर कांग्रेसी ही होता उस समय तो, है ना। तो ये एक IAS अधिकारी था, कनाडा का राजदूत भी रहे थे। ये वाले जो मुख्यमंत्री थे CS वेंकटाचारी, जो कनाडा के राजदूत भी रहे थे। तीसरे मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं, जयनारायण व्यास। तीसरे मुख्यमंत्री जो जयनारायण व्यास है, उनका जन्म तो जैसलमेर में हुआ था, पर उसकी क्रम स्थली थी वो जोधपुर थी। ये पहली विधानसभा का इनके काल में राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे, जो 160 सीटों पर हुए थे। उनमें से 82 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। वह दूसरी बड़ी पार्टी थी, वह 24 सीटें राम राज्य परिषद की थी। चौथे बात करते हैं हम चौथे राजस्थान के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। वो दौसा जिले से निर्वाचित थे। ये देखिए दोस्तों, टीकाराम पालीवाल, ये दौसा जिले से निर्वाचित मुख्यमंत्री, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के टीकाराम पालीवाल कौन से जिले से थे जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पालीवाल से ऐसे लगता है कि पालीवाल ब्राह्मण वैसे जैसलमेर की तरफ ज़्यादा थे, जैसलमेर बीकानेर की साइड, तो उधर नहीं ले जाना इसको। दौसा से निर्वाचित हुए थे। मार्च 1952 से नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री रहे थे। प्रथम उप मुख्यमंत्री भी यही है, क्योंकि जब जयनारायण व्यास 1951-52 में जो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े थे, 2 जगह से लड़े थे, वो जालोर से और जोधपुर से, तो वो दोनों जगह से ही हार गए थे। इसी कारण टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और फिर दोबारा चुनाव हुए थे, तब 1952 में जब जयनारायण व्यास उपचुनाव में किशनगढ़ से दोबारा जीते थे। ये देखो, ये उपचुनाव में किशनगढ़ से जीत हुई थी इनकी। तो फिर टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी टीकाराम पालीवाल ही थे। तो 5वें नंबर के थे ये जयनारायण व्यास दोबारा, जो कि पहले मनमोनित भी हुए और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे। तो ये मनमोनित व निर्वाचित दोनों जो ऐसे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, और जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो टीकाराम पालीवाल थे। छठे राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो छठे मुख्यमंत्री के ये देखो, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका जन्म झालावाड़ में हुआ था, पर इनकी क्रम स्थली अधिकतम जोधपुर रही थी। ये 1954 से 1971 तक राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। इनका कार्यकाल 17 वर्ष था, जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री यही है। पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगभग एक माह के लिए लगा था, 13 मार्च से 26 अप्रैल तक। इन्हीं के शासनकाल में 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था। ये तो याद नहीं रखता, ट्रिक्स लगाइए। तो राष्ट्र संभागीय व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा दिया था, ऐसे याद हो सकता है। यह सबसे युवा मुख्यमंत्री, जो कि 38 वर्ष की आयु थी इनकी, तब ये मुख्यमंत्री बने थे। आगे हम बात करते हैं, यह राजस्थान में अंतर्जातीय विवाह करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। इंदुबाला के साथ अंतर्जातीय विवाह किया था, जिस कारण नाथद्वारा के सभी बाजार बंद रहे थे। और यह कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल रहे थे। 17 साल तक इन्होंने शासन किया था। और यह फैक्ट ज़्यादा याद रखने की बात है कि कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये शायद तीनों ही राज्य साउथ इंडियन के राज्य हैं, और ये तीनों की सीमा आपस में छूती है, पास के ही है। तो तीनों में ही मोहनलाल सुखाड़िया जी यहाँ के राज्यपाल भी रहे थे। चलो हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। बरकतुल्ला खां, जो कि राजस्थान के 10वें राष्ट्रपति थे। बरकतुल्ला खां एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री
राष्ट्रपति नहीं थे, सॉरी, बरकतुल्ला खान, जो कि जोधपुर में अभी जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम बन रहा है वो इन्हीं के नाम पे बन रहा है। 1971 से 1973 तक रहे थे, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी इनकी, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं। 11वें नंबर के थे जो थे हरिदेव जोशी, 1973 से 1977 तक। बांसवाड़ा बोरकुंडा जो राजस्थान के दक्षिणी सीमा है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। पहली विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री है हरिदेव जोशी जो पहली विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक रहे थे। ये हरिदेव जोशी जो कि बांसवाड़ा से थे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के शासनकाल में लगा था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो कि 1967 में लगा था। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, दूसरी बार 1977 है। यहाँ पे एक गलती हुई है, 1977 आएगा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था। और ये असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे। हरदेव जैसी थे तो असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। आप देखें तो इनमें भी यही है कि राजस्थान में, इंडिया में ये पूर्वी स्टेट है जो कि लगभग इनकी सीमाएं आपस में छूती है। आगे 12वें नंबर की बात करते हैं हम राजस्थान के, तो भैरव सिंह शेखावत, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ये ऐसे मुख्यमंत्री थे प्रथम गैर कांग्रेसी, 12वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। तो ये बीजेपी से थे। उस समय इंडिया में भी जो सरकार बनी थी वो भी बीजेपी की ही बनी थी। मोरारजी देसाई जो कि प्रधानमंत्री बने थे उस समय। ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के पहले मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं थे। ये ऐसे राजस्थान के 2 ही मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी ना तो मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे और ना कोई मंत्री थे। एक तो जयनारायण व्यास और दूसरी बात करते हैं तो हम ये भैरव सिंह शेखावत। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन, भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980 तक थे। तो वो दूसरा वाला राष्ट्रपति शासन था, वो भी इन्हीं के शासनकाल में लगा था। और ये तीसरा वाला राष्ट्रपति शासन है 1980 में, यह भी इन्हीं के शासनकाल में लगा। आगे बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान के 13वें मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, जो कि राजस्थान के एकमात्र SC जाति के मुख्यमंत्री या दलित मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, जो बिहार एवं हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। ये फैक्ट भी याद रखना है, जो बिहार व हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान के ऐसे 4 मुख्यमंत्री हैं जो कि अलग अलग राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। जो हम पहले बात करे थे मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। दूसरे हमने बात किया वो हरदेव जोशी है, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तीसरे हमने जो बात की है वो जगन्नाथ पहाड़िया जी है। और आगे चलते हैं हम, अब आगे देखते हैं। शिवचरण माथुर, ये थे शिवचरण माथुर, MP से थे। ये राजस्थान के दूसरे गैर निवासी मुख्यमंत्री जो कि राजस्थान से नहीं थे, यह मध्य प्रदेश से थे। असम के राज्यपाल रहे हैं ये शिवचरण माथुर है, जो असम के राज्यपाल रहे हैं। ये 14वें मुख्यमंत्री थे। 15वें मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं। 15वें मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मैं थोड़ा इनको देख लेता हूँ। हीरालाल देवपुरा, जो कि 16 दिनों का कार्यकाल था इनका, हीरालाल देवपुरा का। 1985 में मुख्यमंत्री रहे थे। 16वें मुख्यमंत्री की बात करते हैं हरिदेव जोशी, 1985 से 1988। हरिदेव जोशी संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की 1987 में। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने सुखा दिया था 1962 में, और हरिदेव जोशी ने दोबारा हरी झंडी दे दी संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया 1987 में। और चालू करने के बाद में तुरंत जो 6वां संभाग बना था अजमेर, वो 1987 में 6वां संभाग यही बना था। उससे पहले 5 ही संभाग बने थे, और 7वां संभाग तो वो वसुंधरा जी के टाइम में बना था, जो कि भरतपुर है। 17वें मुख्यमंत्री की बात करते हैं शिवचरण माथुर, राजस्थान के दूसरी बार CM। शिवचरण माथुर जी है, ये राजस्थान के दूसरी बार CM, और ये 2 बार ही CM बनते हैं। हम ये आगे डिस्कस करेंगे। आगे 18वें नंबर के मुख्यमंत्री देखते हैं हम, हरदेव जोशी। 18वें नंबर के ये मुख्यमंत्री है हरदेव जोशी। राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन इन्होंने एक ही बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाया था। ऐसे मुख्यमंत्री
जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक भी बार इनका 5 साल का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए थे। अगली बात करते हैं हम भैरों सिंह शेखावत, जो कि 19वें नंबर के मुख्यमंत्री थे 1990 से 1992। चौथी बार राष्ट्रपति शासन जो दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993 तक लगा था। कारण बाबरी मस्जिद को गिराया गया। उस समय जो जिन भी स्टेट्स में बीजेपी सरकार थी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आप इसको अवश्य याद रखें कि चौथी बार राष्ट्रपति शासन भैरों सिंह शेखावत के काल में 1992 से दिसंबर 1993 तक लगभग 1 साल का शासन राष्ट्रपति शासन लगा था। बाबरी मस्जिद को गिराए गए थे उस समय, तो इस कारण से राष्ट्रपति शासन लगा था। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं राजस्थान के 20वें राष्ट्रपति जो कि भैरों सिंह शेखावत है। दोबारा भैरों सिंह शेखावत 1993 से 1998 राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री व अंत्योदय योजना चलाई गई थी 1998 में, उसके जनक भी यही माने जाते हैं, भैरों सिंह शेखावत। फिर हम आगे बात करते हैं जो कि 11वीं विधानसभा में आए थे राजस्थान के अशोक गहलोत जी 1998 से 2003। यह अभी भी जो 15वीं विधानसभा है उसमें भी सरदारपुरा जोधपुर से ही निर्वाचित चुनाव जीते थे, और प्रथम में भी यह सरदारपुरा जोधपुर से ही निर्वाचित हुए थे, जो कि 11वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री बने थे। और 12वीं फिर वसुंधरा राजे आई। फिर ऐसे इनका कार्यकाल चलता रहा। 13वें में फिर अशोक गहलोत आए। 14वीं विधानसभा में वापस वसुंधरा राजे आई 2003 से 2013 से 2018 तक, और 15वीं में वापस अशोक गहलोत 2018 से वर्तमान तक। आप अशोक गहलोत के हर कार्यकाल में देख सकते हो। 1998 है, इसमें 2008 है, इसमें 2018 है। मतलब इनमें जो सन है उनमें लास्ट में 8-8-8 आ रहा है, और उनमें ख़त्म हो रहा है जो 3-3-3 आ रहा है। तो आपको इनको भी कंफ्यूज करके कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखा हमने राजस्थान के जो कि ट्रिक भी बताई थी मैंने, उस ट्रिक के सहायता से हम राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को याद करने की कोशिश की है। तो वो ट्रिक को दोबारा हम देख लेते हैं। हसीना व टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि व शिव का हरा भरा अवतार देखा। आप इसको 2-3 बार रिवीज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी, जिसमें ये सभी मैंने बता दिया था जो कि आपने देख ही लिया होगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अच्छा ना लगा तो इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।